जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे बैसाख मास महात्म्य के 6ठे अध्याय का। आइए सुनते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख महीना मार्ग में थके हुए प्यास से पीड़ितों को जो जलदान नहीं करता वह पक्षी योन को प्राप्त होता है। इसके उदाहरण में मैं ब्राह्मण और छिपकली का परम अद्भुत प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय था और उसने अपने शत्रुओं को जीत लिया था। वह ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था और इनकी निंदा न करता था। उस राजा ने संख्या में उतनी गाय दान दिया जितने कण भूमि में हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारे हैं। इसके किए हुए यज्ञों की कुशा से सुंदर पृथ्वी पर कुशा ही कुशा हो गया और गाय, भूमि, तिल, सुवर्ण इत्यादि से इसने बहुत से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। ऐसा कोई दान नहीं सुना जाता जिसको उस राजा ने न किया हो। सुख प्राप्ति करने वाले उस राजा ने केवल जल का दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ के समझाने पर भी जल बिना दान का सर्वत्र मिलता है, उसके दान से क्या फल होगा, ऐसा तर्क करते हुए उस दुर्बुद्ध राजा ने जल का दान नहीं किया। अलभ्य वस्तु के दान करने से पुण्य होता है, यह कहना उचित भी है। उसने ब्राह्मणों की, पंगु, दरिद्र तथा वृत्तहीनों की पूजा किया, परंतु श्रोतियों की तथा तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की पूजा नहीं किया। प्रसिद्ध लोगों को सब लोग पूजते हैं, परंतु अनाथों, अनपढ़ों, पंगुओं तथा कुटुंबियों तथा दरिद्रों की बुरी गति होती है। अतएव ये मेरे दया के पात्र है। ऐसा विचार करके इस दुर्बुद्ध ने स्वयं योग्य पुरुषों को कुछ दान नहीं दिया। इस बड़े पातक से उसने 3 जन्म तक चातक योन को प्राप्त किया। 1 जन्म में गिद्ध की योन तथा 7 जन्म तक कुत्ते की योन प्राप्त की। बाद में वह एक राजा के घर में छिपकली की योन में उत्पन्न हुआ। इस राजा का नाम श्रुतकीर्ति था और वह मिथिला देश का राजा था। यह दुरात्मा छिपकली होकर घर के द्वार की देहरी पर रहती हुई कीड़ों को खाती हुई 88 वर्ष तक बनी रही। किसी समय ऋषियों के श्रेष्ठ श्रुतदेव नाम के मुनि मध्याह्न के समय थके हुए विदेह के राजा के घर आए। उनको देखकर एकाएक उठकर और प्रसन्न होकर राजा ने मधुपर्क इत्यादि से उनकी पूजा करके उनके चरणों को धोया और जल्दी से जल को अपने मस्तक पर छिड़का। इस छिड़के हुए जल के बूंद से भाग्यवश छिपकली पर पड़ गए। उसको तुरंत याद आ गया और वह अपने दुखों को याद कर दुखी और घर आए ब्राह्मण से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो चिल्लाकर ऐसा कहने लगी। इस कीड़े के चिल्लाने से उसकी आवाज को सुनकर आश्चर्य से ब्राह्मण ने कहा, हे छिपकली, तू क्यों रोती है? किस कर्म से तेरी ये दशा हुई? तू देवता है, पुरुष है, कोई राजा या ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह, मैं आज तेरा उद्धार करूंगा। ऐसा पूछने पर वह राजा महामुनि श्रुतदेव से बोली, हम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे और शस्त्र विद्या में निपुण होते हुए पृथ्वी में जितने कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारे हैं, उतनी संख्या में मैंने गाय का दान किया। मैंने सब यज्ञ किए, सब प्रकार के चरित्रों को पूर्ण किया था, दान भी दिए और स्वयं धर्म पूर्वक राज्य भी किया था। तब भी स्वर्ग में गए बिना मेरी बुरी गति हुई। मुझे 3 बार चातक की, 1 जन्म में गिद्ध की योनि प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, मुझे 28 जन्म तक छिपकली की योनि में रहना पड़ेगा और ऐसे ही दृश्य देखने पड़ेंगे। इस भयंकर जन्म से मैं डरता हूँ। मुझे इसके कारण देख नहीं पड़ते, विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण ने ज्ञान चक्षु द्वारा कारण जानकर कहा, हे राजन, तुम्हारे बुरी योनि का कारण मैं कहता हूँ, सुनो। तुमने माधव के प्रिय वैशाख महीने में जल का दान नहीं किया।
जल को सुलभ तथा अमूल्य जानकर मार्ग में चलने वाले ब्राह्मण को ग्रीष्म ऋतु में अज्ञानता से नहीं दिया तथा सुयोग्य को छोड़कर अयोग्य को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख पर आहुत नहीं दी जाती। हे राजन, मनुष्य कांटेदार वृक्ष का पूजन नहीं करते तो भी वे सेवा के लिए शास्त्रों में प्रशस्त हैं। शिष्टता के कारण वृक्षों में पीपल का पेड़ पूजा जाता है। तुलसी को छोड़कर कटेरी की पूजा क्यों नहीं की जाती? पूजा करने के लिए अनाथत्व प्रयोजक नहीं होता। पंगु इत्यादि अनाथ होते हैं, परंतु ये केवल दया के पात्र होते हैं। तपस्वी, ज्ञानी तथा वेद और शास्त्र के पंडित विष्णु के रूप हैं। ये सदा पूजने योग्य होते हैं, दूसरे लोग कदापि नहीं। इनमें भी ज्ञानी लोग भगवान विष्णु को सदा ही बहुत प्रिय हैं। हे भूपाल, ज्ञानियों में भी विष्णु भी सदा प्रिय हैं, इसलिए सदा पूज्य हैं और पूज्य के पूज्यतर कहा गया है। जो साधु वृत्ति वालों की निंदा करता है वह इस संसार में तथा परलोक में दुख को प्राप्त करता है। महान पुरुषों की सेवा ही सब अर्थों का कारण होती है। करोड़ों अन्य जातियां उचित मार्ग को नहीं देखती। इसी प्रकार से मंद बुद्धियों की संगति लाभदायक नहीं होती। जलमय तीर्थ, मिट्टी तथा शिला के बने जो देवता हैं वे बहुत काल में पवित्र होते हैं, परंतु साधु लोग केवल दर्शन से पवित्र करते हैं। सुशिक्षित लोग साधु सेवा से कभी दुख नहीं मानते और न ही दुख को भोगते हैं। जिस प्रकार से अमृत पान करने से जन्म, मृत्यु, जरा इत्यादि पीड़ा नहीं देते, तूने ना तो जलदान दिया ना ही साधुओं की सेवा की। हे इक्ष्वाक के पुत्र, इसी से तूने दुर्गति को प्राप्त किया। वैशाख महीने में मैंने अपने किए हुए पुण्य को तेरी शांति के लिए तुझे देता हूँ, जिससे भूतकाल में किए हुए कार्य दिव्य होंगे और तू विजयी होगा। ऐसा कहकर जल स्पर्श करके उसको उत्तम पुण्य दिया गया। जब ब्राह्मण ने एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया तो इसके उपरांत उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और उसने छिपकली की यौन को तुरंत त्याग कर अपने कर्मों के अनुसार पुरुष रूप में दिखाई पड़ा और दिव्य माला, वस्त्र तथा आभूषण होकर दिव्य विमान पर चढ़कर सब लोगों के देखते हुए ही मिथिला के राजा के घर के भीतर हाथ जोड़कर परिक्रमा करके तथा प्रणाम करके आज्ञा पाकर देवताओं से प्रशंसा किया जाता हुआ दिव्य रूप महातेजस्वी अप्सरागण से सेवित वह राजा स्वर्ग को चला गया और वहां पर निरंतर 1000 वर्ष तक उत्तम भोगों को भोगता हुआ इक्ष्वाक कुल के काकुत्स बड़ा राजा हुआ। 7 द्वीप वाली पृथ्वी का पालन करने वाला ब्राह्मणों का भक्त तथा साधु भक्त हुआ। वह महाप्रभु इंद्र का मित्र तथा विष्णु भगवान का अंश हुआ तथा वशिष्ठ ऋषि के उनको वैशाख महीने में करने योग्य सब सुंदर धर्म समझाए, जिससे संपूर्ण पाप नाश हो गए। दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर वह विष्णु की सायुज्य भक्ति को प्राप्त हुआ। इस कारण वैशाख महीना सब शुभ फलों को देने वाला है। इसमें किए हुए सब मनुष्यों के यथोक्त कार्य आय और यश और पुष्टि देते हैं। बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, पुरुषों के सब अर्थ पूर्ण होते हैं तथा विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चारों वर्ण तथा चारों आश्रम वाले मनुष्यों को विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास में कहे हुए महाधर्मों को करना चाहिए। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में नारद और अम्बरीश संवाद में गृह कोधिकाख्यान छिपकली कथा नाम का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।